नमस्कार साथियों, नर्सिंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कई सारे बुक्स आपके सामने हैं। दोस्तों, ये बीएससी नर्सिंग मेरे सेकेंड ईयर के बुक्स हैं। मैंने बहुत सारा बुक्स बाय करी है, कुछ बच भी गया है। तो इसमें सारा बुक्स मैं बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट बुक है और कौन सा बुक्स आपको जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फार्माकोलॉजी का बुक है। मेडिकल फार्माकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो नर्सिंग का सबसे अपग्रेडेड कोर्स है। और इसके थ्रू ना कि नर्सिंग है, ये अलग थोड़ा सा हटके, क्योंकि यहाँ से आप ऑफिसर में भी जाते हो। जैसे सीएचओ का जब भी वैकेंसी आती है तो वो बीएससी नर्सिंग कोर्स वाले ही उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सीएचओ क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो ऑफिसर रैंक के ये कोर्स हो गए। तो इसमें आपको थोड़ी सी स्टैंडर्ड तरीके से सारा कुछ को पढ़ना होता है। तो पहले है मेडिकल फार्माकोलॉजी, जो कि पद्मजा उदय कुमार के हैं, और यही जो है आपकी एमबीबीएस भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, एमबीबीएस वैसे केडी त्रिपाठी भी पढ़ते हैं, बाकी ये बुक भी उनके लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, आगे जो है फार्माकोलॉजी का देख सकते हैं, लोटस का, क्योंकि हमारे कॉलेज का ये जो है बुक इंडिकेट किया गया है कि ये लोटस का सारा बुक लेना है आप लोगों को। बट मैंने ये जो है मेडिकल फार्माकोलॉजी पद्मजा उदय कुमार का ये अपने मन से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जैसे कि हमने सीएचओ की चर्चा करी आपसे, तो उनमें जो है आपको, क्योंकि जब आप सीएचओ बन जाते हैं तो एक एरिया के आप जो है एज ए डॉक्टर काम करते हैं। ठीक है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप लोग सुने होंगे, भली बात है। तो वहाँ पर आपको ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाला जो बुक्स है, इसमें ये सारी चीज़ दी हुई कि कम्युनिटी में किस प्रकार से आपको किसी प्रकार की अगर डिजीज होती है या किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं मेडिकली, तो उनको किस प्रकार से आप जो है ट्रीट कर सकते हो। तो उनकी सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं सर? ये तो ट्वेल्थ में हमने पढ़ ली थी। जेनेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं, जैसे ट्वेल्थ में आपने सिंड्रोम पढ़ी होगी जेनेटिक्स में। अब यहाँ पर नहीं पढ़ना है, जेनेटिक्स में मेंडल वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जितना भी सिंड्रोम्स है जेनेटिकल रिलेटेड, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन से जेनेटिक रिलेटेड डिजीज है। तो वो सारे डिजीज के बारे में, और बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, अगर सपोज दैट किसी को जेनेटिकली डिसऑर्डर आते जा रहा है, उस डिसऑर्डर को हम किसी प्रकार से अगर चेंज कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी इसमें जो है डिटेल्स में बताई गई रहती है। अब आता है पैथोलॉजी। बीएससी नर्सिंग वाले सर पैथोलॉजी क्यों पढ़ेंगे? पैथोलॉजी क्या है? जो भी बैक्टीरिया है जिसके द्वारा किसी प्रकार की डिजीज होती है, ठीक है, तो उनकी स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो जैसे वायरस हो गया, अदर थिंग हो गए, जैसे कि इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, हर एक ऑर्गन में, जैसे हमने बताया ना कि ऑप्शन रैंक के हो गए ये, एज ए डॉक्टर आपको सारा कुछ पढ़ाया जाता है, एमबीबीएस की तरह ही सारा नॉलेज आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड जो डिजीज होता है, ढेर सारे डिजीज हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मैं एक दो का नाम बता दूँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड डिजीज है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं। उसके बाद जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज है, गॉल ब्लैडर रिलेटेड जो है। तो सारे डिजीज, और डिजीज कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस के द्वारा कॉज्ड है, उनके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। अब आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं सर? ये तो सुने हैं कि ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी वगैरह से करते हैं। देखिए, वो सोशियोलॉजी अलग होता है। यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है ये आपको मेडिकल रिलेटेड सोशियोलॉजी है, जिससे कि आपको ये समझ में आती है कि पेशेंट किस एटमॉस्फेयर से या किस एनवायरनमेंट से आया है। ये कुछ कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलरली उस एनवायरनमेंट से होते हैं। ठीक है, तो उन सारी की आपको इसमें जो है जानकारी मिलेगी। और किसी कम्युनिटी में जो कम्युनिकल डिजीज जो होते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता होगी कि कुछ एरिया में जो है इस प्रकार का डिजीज फैल गया, कुछ एरिया में जो है इस प्रकार का डिजीज फैल गया, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सोशियोलॉजी चाहिए। इसमें आपको एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है, ताकि आप अच्छे से किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस कर पाए। और इसमें से दोस्तों एक बुक मिसिंग है, जिसको MSN 1 बोलते हैं। ठीक है, MSN 2 जो है वो थर्ड ईयर में पढ़ना होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, उनमें क्या होता है कि जितने भी डिजीज हैं, ठीक है, उनसे प्रिक्योर कैसे किया जाए, उनमें ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या मेडिसिन रहती है, वो सारी बताई जाती है। और फिर वो मेडिसिन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? वो मेडिसिन पढ़ते हैं इसमें फार्माकोलॉजी वाले में। ठीक है, तो सारे बुक जो है एक दूसरे से कोरिलेट है। तो इतने सारे बुक्स हैं। अब सर बुक की प्राइस कितनी पड़ी?
तो ये 6 बुक्स की जितनी प्राइस है उतनी MSN 1 की फर्स्ट की प्राइस है, ठीक ना। और इन सभी की प्राइस जो है, जैसे कि मैं MSN का ही प्राइस बता दे रहा हूँ। MSN की प्राइस जो है 2800 रुपया समथिंग जो है उसका है। तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि टोटल बुक्स की प्राइस कितनी होगी। और इनमें से सबसे ज़्यादा प्राइस जो है ये पद्मजा उदय कुमार फार्माकोलॉजी का है, जो कि लगभग 750 से 800 के बीच आप लोगों को पड़ेगा। तो ये सारे दोस्तों हैं बुक्स BSc सेकेंड ईयर के। और भी कोई अगर आपकी नज़र में अच्छे बुक्स हो, अगर मेडिकल से कोई स्टूडेंट हैं, अच्छे बुक्स अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि जो हमारे अन्य स्टूडेंट हैं जो इन वीडियो को देखते हैं उन्हें बुक में अपना चूज़ करने में बेहतर हो, ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट उसे मिले। बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेडिकल रिलेटेड हर एक प्रकार की या नर्सिंग रिलेटेड हर एक प्रकार के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।